बुक ऑफ हिस्पर के एपिसोड नंबर 725 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ट्यूबा, लुई फेंग, लियानियर, सिक्स्थ प्रिंस और जूफेन वो बीस्ट टेमिंग सेक्ट के टेरिटरी में पहुंच चुके थे। और वहां पर जूफेन को एक डिसाइपल मिलता है, जिससे कि जूफेन पूछता है क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ठीक हो और वो कल्टीवेशन करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो। और हमेशा की तरह जूफेन को कोई भी पहली बार में आंसर नहीं देता है और वो डिसाइपल भी ऐसा ही करता है और वो जूफेन पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग कौन हो और तुम सभी को ये किसने अधिकार दे दिया कि तुम मेरे ट्रेनिंग रूम में आकर घुस सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और बच्चे, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कुछ लोग मिलकर बीस्ट टेमिंग सेक्ट में कोई तूफान ला सकते हो? तुम्हें बस अब यहाँ पर मरना होगा। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद भी जूफेन या फिर किसी और के चेहरे के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाई देता है और जूफेन उससे बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तब क्या तुम मुझे मरने से पहले ये बता सकते हो कि वो जगह कहाँ पर है? और वो डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा घमंड में आकर बोलता है कि जो आदमी मरने वाला है उसे यह जानने का कोई भी अधिकार नहीं है, और क्योंकि अब तुम सभी इस बीस्ट टेमिंग सेक्ट में घुस आए हो इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। इतना बोलकर वो अपने बड़े बड़े बीस्ट जैसे पंजों से जूफेन के ऊपर अटैक कर देता है और वो देखने से शायद इथेरियल स्टेज में लग रहा था। और फिर जूफेन जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है वो डिसाइपल वहीं पर फ्रीज हो जाता है और फिर जूफेन अपने बड़े से ड्रैगन के पंजों के साथ उस डिसाइपल को दूर धक्का दे देता है और उस ड्रैगन के क्लॉ के इम्पैक्ट से वो डिसाइपल दूर जाकर दीवार में टकराता है और उसकी हालत एक ही अटैक में ख़राब हो गई थी और वो अब मरने की स्टेज में आ चुका था और वो बोल रहा था, तुम आखिर हो कौन? और फिर जूफेन उसी का डायलॉग उसी के ऊपर चिपका देता है, लेकिन एक बहुत सीधा डेविलिश तरीके से। और वो बोलता है कि एक मरे हुए आदमी को ये सब जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अ डेड मैन हैज़ नो राइट टू नो। और इतना बोलकर जूफेन उसको अपने ड्रैगन क्लॉ से क्रश कर देता है और उसका खून इधर उधर गिरने लगता है। और जो उस डिसाइपल के साथ लड़की आई थी वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो डर के कारण वहाँ से भागने लगती है और वो लड़की जूफेन को क्रॉस कर देती है। इसके बाद वो गुफा के एंट्रेंस की तरफ भाग रही थी, लेकिन उसके आगे सिक्स्थ प्रिंस खड़ा था। और अब मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है और ना ही इस स्टोरी में बताया गया है, लेकिन सिक्स्थ प्रिंस उस लड़की का गला पकड़ लेता है और उसे देखकर ट्यूबा, लुई फेंग और लियानियर दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। और जूफेन भी सिक्स्थ प्रिंस को शक की नज़रों से देख रहा था और वो सिक्स्थ प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्से से, जैसे वो किसी का बदला निकाल रहा हो, उस लड़की का गला दबाने लगता है। और सिक्स्थ प्रिंस ने उस लड़की का गला बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा था और धीरे धीरे वो लड़की वहीं पर मर जाती है। और जूफेन भी सिक्स्थ प्रिंस को ही देख रहा था और उसको भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक था। और लियानियर फिर जूफेन से पूछते हैं कि आखिर ये सिक्स्थ प्रिंस के साथ क्या गलत है और ये क्या कर रहा है, लेकिन जूफेन उसकी बातों को ध्यान नहीं देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो लियानियर उससे पूछती है, जूफेन क्या तुम्हें कुछ पता है? तो जूफेन बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो लियानियर पूछती है कि तब सिक्स्थ प्रिंस ने आखिर उस लड़की पर अचानक से हमला क्यों किया? तो जूफेन बोलता है, उसको शांत करवाने के लिए। अगर तुम्हें ज़्यादा जानना है तो उससे ही जाकर पूछ लो। और फिर लियानियर सिक्स्थ प्रिंस के पास आने लगती है और ये वाला पैनल देखकर, मतलब कि सिक्स्थ प्रिंस का चेहरा देखकर अब तो ये नहीं लगता कि ये जूफेन का फ़ैन है, ये यहाँ पर अपना कोई काम निकलवाने के लिए आया है और इसको एग्जैक्टली पता है कि ये क्या कर रहा है। और फिर लियानियर सिक्स्थ प्रिंस से पूछती है, सिक्स्थ, लेकिन उसके पीछे ट्यूबा, लुई फेंग का हाथ आता है और वो बोलता है कि मत करो, मतलब कि वो नाम से हिलाता है। और फिर अगला सीन हम उस रूम के एंट्रेंस के बाहर का देखते हैं जहाँ से वो लोग अंदर घुसे थे। और फिर वहाँ पर लियानियर पूछती है, क्या यहाँ से निकलने का कोई भी तरीका नहीं है? तो जूफेन बोलता है, तुम इडियट, अगर यहाँ से कोई भी निकलने का तरीका नहीं होता तब वो कपल आखिर यहाँ पर इंजॉय कैसे कर रहे होते? और तो और यहाँ पर ढेर सारे रूम्स हैं और जो वो डिसाइपल था वो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग अक्सर आया करते हैं और अपनी ट्रेनिंग करते हैं। और फिर जूफेन एक बड़े से पत्थर के दीवार के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसे फील करते हुए बोलता है, ये एक डिफेंसिव अरे की तरह है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट में सेट हुआ था।
और बिना किसी स्पेसिफिक टेक्निक के हम इसके पार नहीं जा सकते हैं। तो सिक्स्थ प्रिंस बोलता है लेकिन हम अब क्या करें, हम तो बीस्ट टेमिंग सेक्ट के कोई डिसाइपल नहीं हैं, तब हमें सही टेक्निक कैसे पता होगी। उसकी बातें सुनने के बाद जूफेन उससे बोलता है तुम बिल्कुल ऐसा साउंड कर रहे हो जैसे कि तुम कम्प्लीटली श्योर हो कि ये बीस्ट टेमिंग सेक्ट की ही जगह है। और यहीं पर सिक्स्थ प्रिंस फंस जाता है क्योंकि अभी अभी उसने बोला है कि हम लोग बीस्ट टेमिंग सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो हमें टेक्निक कैसे पता होगी और ये इतने श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकता है जबकि वो अभी अभी आए हैं। और जूफेन की भी बातें सुनकर सिक्स्थ प्रिंस घबरा जाता है और वो एक्सक्यूज देते हुए बोलता है लेकिन अभी अभी आपने ही तो बोला था कि वो डिसाइपल बीस्ट टेमिंग सेक्ट का है। तो जूफेन बोलता है लेकिन वो तो मेरा एक गेस था और उस डिसाइपल ने बोला था कि ये बीस्ट टेमिंग सेक्ट है, ना कि उनकी कोई लैंड है। तो सिक्स्थ प्रिंस फिर से बहाना देते हुए बोलता है तो तब मैंने इसको गेस किया है। तो जूफेन भी आगे खेल खेलना जारी रखता है और बोलता है ऐसा है क्या, तब क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। जूफेन की बात सुनकर सिक्स्थ प्रिंस घबरा जाता है और कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि अगर जूफेन आगे नहीं बढ़ेगा तब जो सिक्स्थ प्रिंस काम करने के लिए आया है वो नहीं हो पाएगा। और वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। और लियानेर अपने मन में सोचती है इस पूरे रास्ते क्या जूफेन अभी अभी नहीं बोल रहा था कि हमें आगे बढ़ना है। वो बिल्कुल ऐसे साउंड कर रहा था जैसे कि जूफेन कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन वो सिक्स्थ प्रिंस से ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि सिक्स्थ प्रिंस ने जूफेन से कुछ ढूंढने के लिए बोला हो। और फिर सिक्स्थ प्रिंस सीरियस सी आवाज़ में रिप्लाई देता है कि जो भी सर जूफेन ढूंढना चाहते हैं मैं बस उनको वो ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ। और ये अब सर जू की इच्छा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं। तो जूफेन बोलता है इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे तुम्हें परेशानी हो सकती है, लेकिन हम ऐसे ही पीछे नहीं जा सकते हैं, है ना। तो सिक्स्थ प्रिंस बोलता है मैं सर जू के इच्छाओं के पीछे ही चलूँगा और क्योंकि मैं आपका फ़ैन हूँ तो मैं आपको अपना फुल सपोर्ट दूंगा। तो जूफेन बोलता है ठीक है तब हम। और सिक्स्थ प्रिंस भी घबराया होता है कि जूफेन क्या बोलेगा, आगे बढ़ने के लिए या फिर लौटने के लिए। और जूफेन बोलता है तब हम आगे बढ़ेंगे। और इतना सुनकर सिक्स्थ प्रिंस भी खुश हो जाता है और लियानेर सोचती है आखिर ये दोनों क्या सोच रहे हैं। और फिर जूफेन अपनी थंडर एपोक्लिप्टिक आई को एक्टिवेट करता है और वो उस अरे को तोड़ने वाला था जो कि सिर्फ बीस्ट टेमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स ही जानते हैं। और वो बोलता है एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम आई। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।